हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मुस्तफ़ा कमाल और आप लोग देख रहे हैं टेक इन उर्दू। आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से काफ़ी ख़ास है कि सऊदी अरब ने जो ग्रीन कार्ड के हवाले से नया लॉ बनाया है और जल्द ही उसे मुतारिफ़ करने वाले हैं। तो उसके हवाले से मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए ताकि इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई जाए। तो इस हवाले से कुछ ख़ास इंफॉर्मेशन जो मौजूद है इस वक्त, मैंने उसे इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है वो इंफॉर्मेशन और उसके क्या क्या फ़वाइद हैं सऊदी ग्रीन कार्ड के और उसको किस तरह हासिल किया जा सकता है। वैसे अभी तो उसको हासिल करने के लिए कोई भी डिटेल्स अभी मौजूद नहीं है या कोई भी तरीक़ेकार क्या लॉ हैं, क्या किनको वो दिया जाएगा, इस हवाले से अभी कोई इन्फॉर्मेशन ख़ास अवेलेबल नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप लोग देखिएगा तो उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सऊदी ग्रीन कार्ड क्या है और इसके अंदर इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों, ये वो पेज है जो मैंने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर जो लोग उर्दू नहीं समझते हैं तो वो इंग्लिश में यहाँ पे इसे रीड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। बहरहाल मैंने ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए बनाया है जो उर्दू समझते हैं या हिंदी समझते हैं, तो वो इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह है सऊदी अरब में मुस्तकिल क़याम और कारोबार करने की इजाज़त 14,200 की सालाना अदायगी में। आप 14,200 सालाना अदा करके जो है वो ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ मज़ीद शराइत होंगी जो अभी सामने नहीं आई है। वो जब आ जाएंगी तो उसके बारे में भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। तो अभी देख लेते हैं ग्रीन कार्ड के बेसिकली फ़ायदे हैं क्या, इसके क्या क्या फ़वाइद मिलेंगे उनको जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स होंगे। इसका ऐलान पिछले साल जो है डिप्टी क्राउन प्रिंस जो प्रिंस सलमान के बेटे हैं मोहम्मद सलमान, तो उन्होंने इसके बारे में पिछले साल ही बता दिया था। तो उसके बारे में अब मज़ीद डिटेल्स आना शुरू हो गए अखबारात, वेबसाइट वगैरह में। तो चलिए देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सऊदी ग्रीन कार्ड सिस्टम के फ़वाइद। सबसे पहला फ़ायदा इसका यह है कि आपको किसी कफ़ील की ज़रूरत नहीं होगी और आप अपनी फ़ैमिली वगैरह के लिए खुरूज और री एंट्री वीज़ा ख़ुद से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सऊदी या कफ़ील की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरे नंबर पर यह हमारे पास है ग्रीन कार्ड होल्डर सऊदी अरब में मुस्तकिल क़याम कर सकेंगे और अपने नाम पर घर भी ले सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो आप अपने नाम पर कोई घर भी ख़रीद सकते हैं। आपको किसी कफ़ील के अंडर आने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है सऊदी कफ़ील के बगैर अपने नाम पर कोई भी कारोबार कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको कफ़ील की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कफ़ील ख़ुद होंगे, मतलब हर चीज़ के मालिक आप ख़ुद होंगे। चौथे नंबर पर यहाँ हमारे पास है ग्रीन कार्ड होल्डर्स पॉइंट सिस्टम में भी रजिस्टर होंगे, जिसके ज़रिए सऊदी नेशनलिटी दी जाएगी। एक ख़ास प्रोसेस होगा जो पॉइंट सिस्टम के अंदर पॉइंट्स की बेस के ऊपर जो आगे चल के जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको नेशनलिटी भी दी जाएगी। अब इसका क्या तरीक़ेकार है इसकी भी कोई डिटेल सामने नहीं आई है, सिर्फ ये बताया गया है कि पॉइंट्स के ज़रिए उनको नेशनलिटी या ग्रीन कार्ड भी दी जाएगी। पाँचवें नंबर पर हमारे पास है सऊदी ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए इकामा और कफ़ीली निज़ाम का मुकम्मल ख़ात्मा। मतलब किसी भी किस्म का कोई इकामा नहीं बनेगा आपका, किसी भी कफ़ील के अंडर आके आप काम नहीं करेंगे। आप मुस्तकिल अपने ही कंट्रोल में हर चीज़, आपका कारोबार, फैमिली, बच्चे, गाड़ियाँ, हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सऊदी का होता है। इसी तरह छठे नंबर पर हमारे पास है कि सऊदी ग्रीन कार्ड की सालाना फ़ीस 14,200 रियाल होगी, जो अदा करने के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी अभी कंफर्म नहीं है कि टैक्स के अलावा होगी या ये टैक्स के साथ होगी। ग्रीन कार्ड होल्डर्स आसानी से फैमिली वीज़ा हासिल कर सकते हैं और वीज़े की मुद्दत बढ़ा भी सकते हैं। अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है तो वो कोई कभी भी वीज़ा निकाल सकता है अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर का और उसकी मुद्दत बआसानी से बढ़ा सकता है। इसके लिए भी आपको किसी कफ़ील से वीज़े मांगने की या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ख़ुद से ये सारे वीज़े निकलवा सकते हैं। आठवें नंबर पर है हमारे पास ग्रीन कार्ड होल्डर सऊदी शहरियों की तरह रिटायरमेंट पर माहाना पेंशन हासिल कर सकेंगे। कोई भी फर्म प्राइवेट होगी या गवर्नमेंट फर्म होगी जो जिनका सेटअप सेमी गवर्नमेंट होगी, तो अगर वो उनका सेटअप होता है जो माहाना रिटायरमेंट के बाद जो भी उनको दिया जाता है रिटायरमेंट पेंशन, तो अगर ग्रीन कार्ड जो होल्डर होंगे और वो गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो उनको पेंशन भी दी जाएगी जिस तरह सऊदी शहरियों को दी जाती है।
यहाँ 9वें नंबर पर हमारे पास सऊदी शहरियों की तरह सरकारी हस्पतालों और सरकारी तालीमी खिदमात तक मुफ्त रसाई, यानी सऊदी शहरियों को जो हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं इलाज के लिए उनको फ्री होता है। इसी तरह तालीमी इदारे में जो भी बेनिफिट्स सऊदियों को मिलते हैं वो सारे ग्रीन कार्ड होल्डर को भी मिलेंगे। इसी तरह 10वें नंबर पर हमारे पास है ग्रीन कार्ड होल्डर्स को घरेलू मुलाजमीन रखने के लिए 2 वीज़े हासिल करने की इजाज़त होगी। कोई भी 2 वीज़े आप निकाल सकते हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स 2 वीज़े निकाल सकते हैं जिसमें हाउसमेड हो दोनों या दोनों ड्राइवर हो, या एक हाउसमेड या एक ड्राइवर हो, या चौकीदार हो, जो भी हाउस वर्कर के लिए आप 2 वीज़े निकाल सकते हैं। इसके अलावा 11वें नंबर पर हमारे पास है सऊदी ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो हैं वो 3 से ज़्यादा गाड़ियाँ अपने नाम पर ख़रीद सकते हैं जो 7 सीटर या 4 सीटर होंगी। इससे पहले सिर्फ 2 गाड़ियाँ रख सकते थे खारजी अपने नाम पर, और जो छोटी गाड़ियाँ कमर्शियल गाड़ियाँ नहीं। और अभी भी इसमें भी यही है कि आप कमर्शियल गाड़ियाँ कोई भी नहीं अपने नाम पर कर सकते, जैसे कि ट्रक वगैरह है, ट्राला वगैरह है, या हाईएक्स वगैरह होती है ना जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, वो आप अपने नाम पर नहीं रख सकते। प्राइवेट गाड़ियाँ आप 3 से ज़्यादा अपने नाम पर रख सकते हैं। इससे पहले सिर्फ 2 गाड़ियाँ ही रख सकते थे। तो ना व्यूवर्स, आपने देखा दोस्तों ये किस तरह ये 10 तकरीबन 11 कोई बेनिफिट्स हैं इसके जो अभी तक सामने आए हैं। मैंने इनको इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेट करके बता दिया आपको। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करना चाहें तो मेरे वेब पेज के ऊपर जो टेक इन उर्दू का वेब पेज फेसबुक पे मौजूद है, तो वहाँ मैं इसे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसे। और दूसरी बात ये है कि इसके हवाले से और मज़ीद जो भी डिटेल आएगी तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा, आप वो भी देखिए। बस लास्ट में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरी इस वीडियो को देखे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे इनक्रेज हो कि मैं और मज़ीद वीडियोस बनाऊं। वैसे तो इसमें और भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो बस आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।